So what have I written? Two sets are said to be equal if they have same elements. मैंने by default equal number of elements है उसमें, right? अच्छा, example अभी जो पहले कंसिडर किया अब्बा और बाबा, right? सेट ए में आपको कंसिडर करना है elements of what? Right? So give us set A, sorry, letters of word, अब तो मतलब ए भी क्या आएगा, एक हो एक काम करना है एक हो सेट बी में लेटर्स ऑफ वर्ड so B will be एक हो है ना, कौन सा होगा रामदेव बाबा? Okay, therefore A is equal to, therefore two sets A and B are equal, right? Understood है, ठीक है? अच्छा, so अब तक जितने जो भी किया हमने, you know that's quite simple, है ना? मैंने एकदम बेसिक किया, मैंने अब से स्टार्ट होगा, मैंने the actual chapter begins now, है ना? वो है subsets, सरल पढ़ो, subsets. Now this is going to be very interesting, right? So basically क्या है, if say for example अपने पास एक सेट है A 1 2 3 4 5, ठीक है? अगर मैंने एक और सेट लिया B जिसमें है 2, 5. Now what can we say? I mean अगर इन दोनों को कंपेयर करना है, so what can we say कि B में क्या एलिमेंट्स है 2, 5 और A में क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. अच्छा, तो कि B के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे A में है ना? तो कैन वी से कि B इज सबसेट ऑफ A. अच्छा, सब का मतलब उसमें से सम पार्ट, सब का मतलब सम पार्ट ऑफ इट, माने B जो है B इज अ पार्ट ऑफ A, तो B इज सबसेट ऑफ A, है ना? उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन कि B इज सबसेट ऑफ B, है ना? कभी-कभी ना अपन नीचे में ये भी यूज करते हैं इक्वल, है ना? अच्छा, अब देखो अगर B में भी मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 तो B A का सबसेट होगा क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में है, isn't it? So let's write definition first. Right now, a set capital A is said to be a set capital A is said to be subset of A. A set capital A is said to be subset of B. Sorry. A set capital A is said to be subset of capital B if every element of set A is present in set B. If every element of set A is present in set B. अच्छा, तो बात ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, isn't it? So और उसका जो सिंबल होगा n is denoted by अब कैसे करना है A is सबसेट ऑफ B, है ना? देखो अपन ये इक्वालिटी भी यूज करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट कि A might also be equal to B. इसके नीचे लिखना है प्रॉपर सबसेट, है? नाउ वी हैव डिस्टिंक्शन each proper subset, right? So what do you think would be the definition?
कि अब देखो आपने जो एग्जांपल लिखा B इन दिस केस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसका मतलब ये है, प्रॉपर का मतलब B के सारे एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन A में कुछ ज्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए B से भी, राइट? So anyway, let's write it in definition. Right now, a set A is said to be proper subset of B. A set A is said to be proper subset of B if every element of A is present in B. If every element of A is present in B. And B has at least one element, and B has at least one element which is not present in A, and B has at least one element which is not present in A. So एक टिपिकल एग्जांपल, जैसे कि सेट A में है 1 2 और सेट B में है 1 2 3 4 5, ठीक है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है प्रेजेंट इन B, और B में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो A में नहीं है, उसका मतलब वी कैन से A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। सबसेट भी है और उसमें भी प्रॉपर सबसेट। माने in those cases we may not be able to use equality sign anymore, माने equality sign अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, तो इसके नीचे अपने को लिखना है कि if A is subset of B and B is subset of A। अच्छा, ये कब पॉसिबल है? Then can you say that? तभी तो पॉसिबल होगा। Then A is equal to B। आगे, अच्छा, नेक्स्ट आपको लिखना है सुपर सेट, 9 सुपर सेट। वेरी सिंपल, if A is subset of B, if A is subset या proper subset, A is proper subset of B, then B is superset of A। अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट होगा, यानी बड़ा वाला सेट को अपन सुपरसेट बोलते हैं और छोटा वाला सेट को सबसेट बोलते हैं, सिंपल टर्म्स में, राइट? अच्छा, ये तो इजी है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इज इट? नो, राइट? अच्छा, so let's look at some questions based on subset, and this can be quite tricky. A question है, say for example, except say a question, find all the subsets, find all the subsets of sets, find all the subsets of sets, ये बता, इसके सारे सबसेट्स निकालना है आपको। फर्स्ट, तो इसके पहले अगर आपके इसमें स्पेस होता तो नोट केस लिखना है, तो इसमें फर्स्ट होगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ subset of every set, empty set is a subset of every set। और दूसरा, a set is subset, a set is subset of itself। Is it obvious? मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स आ गया,
तो भी सबसेट होता है। अच्छा, सो कीपिंग दीज इन माइंड, लेट्स सी अब एक ना सारे सबसेट्स निकालना है। मैंने से सारे सबसेट्स वो कैसे, लेट्स सी। अच्छा, अब देखो when we talking about subsets, उसमें इसके एलिमेंट्स होना चाहिए, मे बी वन एलिमेंट्स, मे बी ऑल एलिमेंट्स, मे बी टू एलिमेंट्स, मे बी थ्री और मे बी नो एलिमेंट्स। तो ना अपन अगर अपने एक प्रॉपर मेथड से करना है एक सीक्वेंस में, तो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद सबसेट्स कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, माने उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा, ऐसे कौन सा सबसेट है जिसमें एलिमेंट ही नहीं है? एम्प्टी सेट, माने 5 1, ये इसका पहला सबसेट होगा। अच्छा, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कि सबसेट्स कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। अच्छा, तो क्या हो सकता है वो? सिर्फ ए हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है, व्हाई नॉट। अच्छा, अब मैं धीरे-धीरे आई कीप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या कंसीडर करूंगा? सबसेट्स कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। अच्छा, ए बी, पक्का? अच्छा, बी ए भी चलेगा, कॉमा बी ए लिख पाऊंगा मैं, करेक्ट? कॉमा बी ए, माने ये भी सबसेट है इसका, ये दोनों सेम है, मैंने इसको दोबारा लिखने की जरूरत है? अच्छा, दोबारा लिखना ही नहीं है क्योंकि एक ही तो सबसेट, एक माने दोनों एक ही है। अच्छा, तो कितने सबसेट्स बने? 4। कितने एलिमेंट्स है? 2। अच्छा, तो मे बी 2 स्क्वायर हो सकता है ना। अच्छा, फाइन, तो बेसिकली क्या है? अच्छा, फाइन, एनीवे जस्ट कंसीडर वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी। से एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3, इसके सारे सबसेट्स फाइंड करना है। फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2 3, राइट? अच्छा, तो स्टार्ट कैसे करें? एम्प्टी सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स है? एक भी नहीं। उसके बाद एक एलिमेंट वाले, अच्छा 1 2 और बस इतने ही, श्योर? अच्छा, उसके बाद दो एलिमेंट्स वाले, अच्छा वो क्या क्या होंगे? 1 2 2 3 1 3। अच्छा, उसके बाद सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, अच्छा वो क्या होगा? 1 2 3, एग्जैक्टली 1 2 मैंने। अब देखो, तो ये नोट्स जो है वो कवर हो गया कि वी ऑलवेज स्टार्ट विद एम्प्टी सेट, वो पहला वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अ सेट इज सबसेट ऑफ द लास्ट वाला। अब देखो काउंट करो कितने कितने सबसेट्स है यहाँ? 8 है, पक्का? 1 2 3 3 6 7 8, और एलिमेंट्स कितने थे? 2 क्यूब। अच्छा, ये तो इसके पहले किया था हमने, कौन सा इसमें? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में। अच्छा, ये तो a प्लस बी होल क्यूब वाला फंडा फॉलो हो रहा है। a प्लस बी होल क्यूब में फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 एलिमेंट। सेकंड कोएफिशिएंट 3 होता है, 3 एलिमेंट्स। थर्ड कोएफिशिएंट भी 3 एलिमेंट्स। फोर्थ कोएफिशिएंट a प्लस बी होल क्यूब में, रिमेंबर a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब 1 3 3 1, याद है? अच्छा, तो कैन आई से कि these are binomial coefficients? अच्छा, this is nothing but 3c 0, this is 3c 3c, आपको याद है 3c 0 का वैल्यू होता है 1, 3c 1 का फर्स्ट सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा n होता है 3, थर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट जैसे 3c 2 is also same as 3c 1 3, और 3c 3 कि वो लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो हमेशा 1 होता है। अच्छा, कि वो 3c 0 का मतलब ये तो नहीं है कि सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स। 3c 1 का मतलब सबसेट्स कंटेनिंग, 3c 2 का मतलब सबसेट्स कंटेनिंग, अच्छा 3c 3 का मतलब सबसेट्स कंटेनिंग। अच्छा, now this is where we correlate number of subsets with binomial coefficients। अच्छा, तो फिर ये भी satisfy होगा क्या? Let's see, कितने एलिमेंट्स थे? 2,
starting with elements containing 0 elements माने 2c 0, number of subsets containing 1 element माने 2c 1 2 होता है, number of subsets containing 2 elements 2c 2 which is again 1। देखो एक सेट है। अच्छा इंटरेस्टिंग। अच्छा तो अगर इसको हमने एक्सपैंड किया फर्दर, अगर अगर हमने 2 एलिमेंट्स वाला लिया तो सिंगल एलिमेंट वाला भी कंसीडर करें, व्हाई नॉट। जैसे कि किसी सेट में एक ही एलिमेंट है 1, तो इसके सारे सबसेट्स निकालना है। व्हाट आर दोस? बेसिकली एक तो एम्प्टी सेट होगा और दूसरा सबसेट, सॉरी द सेट एक सेट माने वही एलिमेंट्स है इसमें। क्लियरली एक एलिमेंट है तो 2 का पावर 1 व्हिच इज 2। अच्छा तो इसमें ना अपने को 2 पॉइंट्स लिखना है, तो नोट्स अगेन द फॉर्म ऑफ नोट्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स is always equal to 2 raised to n। कैन वी से दैट? ये कब डिफाइन किया था हमने? बाइनोमियल कोएफिशिएंट का लास्ट प्रॉपर्टी है ना, nc0 nc1 उन सबका सम होता है 2 का पावर n, है ना। देखो फॉलो हो रहा, जैसे कि 2 एलिमेंट्स थे तो कितने सबसेट्स थे? 1 2 3 4। 3 एलिमेंट्स थे तो कितने सबसेट्स थे? 8। एक ही एलिमेंट था, कितने सबसेट्स थे? 2 2 का पावर 1 2 का पावर 3 2 का पावर 2। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 का पावर n। अच्छा इसमें ना एक और पॉइंट अपने को ऐड करना है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी का मतलब वो सबसेट्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अच्छा नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं? अच्छा सॉरी एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं? 1। टोटल कितने हैं? टोटल 2 रेज़ टू, उसमें नॉन एम्प्टी वाले 2 रेज़ टू। कैन वी से दैट? कैसे? क्यों? क्योंकि देखो टोटल सबसेट कितने हैं? 2 रेज़ टू n व्हिच आर बेसिकली 8 हियर। उनमें से एम्प्टी वाले कितने हैं? 1 है, तो ये 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7 आएंगे व्हिच इज बेसिकली सेम एज 2 रेज़ टू n माइनस 1, क्योंकि ये एम्प्टी वाला सेट को हमने सब्ट्रैक्ट किया। कौन-सा? थर्ड। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा प्रॉपर सबसेट का मतलब, अब देखो ये इसके प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसमें माने ये एलिमेंट सारे इसमें है और बी में कम से कम एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है ना, वो प्रॉपर सबसेट होता है। ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? ये इसका प्रॉपर सबसेट है क्या? यस कि नो? नो। क्यों? फॉर दिस टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए जबकि सबसेट है, और इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें नहीं है। अगर इसमें मान लो 4 होता तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ रहता। माने दोनों सबसेट एक्चुअली क्या है? इक्वल सेट्स है। माने आपको क्या करना है कि प्रॉपर सबसेट्स में जो लास्ट वाला जो है, जो इक्वल वाला प्रॉपर सबसेट है, उसको हटाना है। माने इसका भी फॉर्मूला सेम 2 रेज़ टू n माइनस 1 है ना। तो नॉन एम्प्टी में क्या कर रहे हैं अपन? एक सबसेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कौन सा वाला? जो एम्प्टी वाला। और प्रॉपर में कौन सा सबसेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन? इक्वल वाला, जो लास्ट वाला। ठीक है, श्योर। नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 4, पैटर्न नंबर ऑफ सबसेट्स containing R elements, number of subsets containing R elements is given by n C R. This is where we introduce binomial coefficient. We use binomial coefficient.
बंद करना कितना क्या हुआ है ना। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सी इफ बाइनोमियल इक्वेशन वाला फंडा इज सैटिस्फाइंग और नॉट। इट शुड सैटिस्फाई, ऑफ कोर्स वी नो दैट। एक और एग्जांपल, दिस वुड बी एग्जांपल 4। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 और 4, है ना। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसके लिए कितने सबसेट्स होना चाहिए? व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स? कैसे है ना कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर हाउ मेनी? हियर n of a is 4, therefore total number of subsets is 2 raised to 4, which is 60, correct? Point number 1। अच्छा, कितने नॉन एम्प्टी होंगे? करेक्ट, तो टोटल 16 है, उसमें से आपको एक को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी वुड बी 15, है ना। अच्छा, सिमिलरली नंबर ऑफ प्रॉपर वो भी कितने होंगे? सेम फॉर्मूला, 2 raised to n minus 1, है ना। अच्छा, अब देखो ना, सारे सबसेट्स ढूंढना है, तो वो क्या क्या होंगे? लेट्स सी, वी गोना स्टार्ट विद एम्प्टी सेट फर्स्ट। अच्छा, एम्प्टी सेट वाला तो ऑब्वियसली है 5। अच्छा, इसके बाद 1 एलिमेंट वाले 1 2 3 और 4। इसके बाद एलिमेंट्स कंटेनिंग सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। अच्छा, वो कौन होंगे? 1 2, एक काम करेंगे 1 3, इसके बाद 1 वाले हो गए, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 तो हो गया ऑलरेडी, 2 3, उसके बाद करेक्ट 2 4, इसके बाद 3 तो हो गया, 3 4 हो गया, आगे सारे पक्का 2 एलिमेंट्स वाले हो गए। अच्छा, अब 3 एलिमेंट्स वाले 1 2 3, 2 को सेम रखेंगे और तीसरा चेंज करेंगे 1 2, उसका मतलब 1 2 वाले हो गए। इसके बाद 2 3 वाले 2 3 4, उसके बाद 1 3 1 3, और कुछ बचे क्या? बचे पक्का श्योर, ऑल 1 2 3 4, है ना। तो टोटल कितने आना चाहिए? 16 है क्या? 16 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, 8 plus 6 14 15 16। अच्छा, एंड यू माइट हैव नोटिस्ड कि ये बाइनोमियल इक्वेशन वाला फंडा सैटिस्फाई कर रहा है, इज इट? अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो भी है, ये कौन से वाला है? सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, एंड इट इज गिवन बाय n c 0। अच्छा, यहाँ n कितना है? 4, तो ये जो है दिस हैज टू बी 4c0। 4c0 कितना होता है? 1 होता है। वेरी फर्स्ट बाइनोमियल इक्वेशन इज ऑलवेज 1। और ये वाला सबसेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, according to this it should be 4c4, and 4c4 is also equal to how much? 1। satisfy हो रहा? अच्छा, ये elements containing, sorry subsets containing 1 element, माने 4c1। 4c1 कितना होता है? 4 1 2 3 4, और ये वाले subsets containing 3 elements 4c3। Actually 4c3 is same as 4c1 again। कैसे? NCR वाला है, 4c3 is same as 4c4 minus 3, which is 1। एक ही बचा है 4c2। अच्छा, 4c2 कितना होता है?
4 का फैक्टोरियल में 2 टर्म्स अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 which is 6 मैच हो रहा है 1 2 3 4 5 6 हो रहा है मैच. So this is where we are going to apply binomial कोएफिशिएंट्स का प्रॉपर्टी. अगर मैंने क्वेश्चन पूछा किसी सेट में, अगर एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, अगर मेरा कुछ सवाल ये है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, क्या होंगे सर 2 raised to कितने एलिमेंट्स हैं 5 पक्का. और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स. तो व्हाट विल यू डू, find the number of subsets containing 3 elements. कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माने इसी सेट का इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 5 है. आपको ऐसे सबसेट ढूंढना है जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स रहेंगे उसमें, और वो निकालने का तरीका क्या है NCR 5C3 पक्का. Find the subsets containing 2 elements. Number of not subsets. So 5C. ठीक है, श्योर. आगे कितने मिनट का रिकॉर्ड है, दिख रहा है 26 27. So we have 4 minutes. So वो यूटिलाइज करेंगे राइट डाउन पावर सेट्स. ये कौन सा डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन नंबर 10. So राइट डाउन पावर सेट, तो आपको लिखना है पावर सेट ऑफ A is set containing all the subsets of A. Power set of A is set containing all the subsets of set A. मतलब बेसिकली क्या है, and is denoted by P of A, capital P, and is denoted by P of A. तो क्या है बेसिकली कि पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सेट A के सबसेट्स होते हैं. तो फिर कौन से सबसेट्स, सारे सबसेट्स. जैसे कि ये वाला एक अपना सामने है एग्जांपल है ना, A में 4 एलिमेंट्स हैं, इसके सारे सबसेट्स हमने फाइंड कर दिया. अब ये सारे सबसेट्स को हमने एक सेट के फॉर्म में एनक्लोज किया, और वो होगा पावर सेट ऑफ गिवन सेट है ना. जैसे कि इससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड पावर सेट ऑफ AB, इसका पावर सेट निकालना है. फाइंड पावर सेट ऑफ AB, इसका मतलब क्या करना है, अपने को पहले सारे सबसेट्स निकालना है. तो व्हाट आर द सबसेट्स, MP, इसके बाद और P1 है, इसके बाद AB, राइट. अभी इसको हमने क्या किया, एक सेट के फॉर्म में लिख दिया. पहले आएगा MP सेट्स, उसके बाद आएगा सेट A, इसके बाद आएगा AB. तो ये बेसिकली होता है P of A. ठीक है, आगे कि किसी सेट का पावर सेट का मतलब उस सेट का सारे सबसेट फाइंड कर दिया और उसको आप सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो ये बनेगा इस सेट का पावर सेट. अच्छा, अब देखो कि ये जो है ये सही है क्या कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, हमेशा जितने सबसेट्स हैं A के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स होंगे P of A के. माने द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज एक्चुअली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A, व्हिच इज सिंपली गिवन बाय 2 raised to n. आगे श्योर, माने
देखो इनडायरेक्टली पूछने का तरीका, ही वोंट नॉट आस्क यू, ही वोंट आस्क यू कि इसके कितने सबसेट्स होंगे, वो पूछेगा कि इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। दोनों का मतलब एक ही है कि किसी सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो 2n, और उस सेट का पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसका भी मतलब होता है कि 2n मैंने कितने सबसेट्स है, सिंपल। तो ये हो गया आपका पावर सेट, ठीक है। तो क्या क्या किया आज हमने, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का तो कर दिया। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का ना आपको घर जाने के बाद रिवाइज करना है, ठीक है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्या है। उसके बाद हमने सेट्स में क्या क्या किया है आज, डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, नल सेट, सिंगलटन सेट्स, उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स, उसके बाद सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट और पावर सेट। तो ऑफ कोर्स बीच में जो क्वेश्चन किया वो सारे जीडब्ल्यू क्वेश्चन हैं। कौन से, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो, या पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकालो, या अब देखो अगर क्वेश्चन ये कि कितने सबसेट्स हैं, वो भी इजी क्वेश्चन है, 2n फॉर्मूला अप्लाई किया आ गया, लेकिन वो इतना इजीली क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे सेट करेंगे कि ही विल टेल यू कि एक सेट में 10 एलिमेंट है, लेकिन अपने को ऐसे सबसेट ढूंढना है जिसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं। आ गया कि सेट में कितने एलिमेंट्स है 10, लेकिन अपने को कौन से सबसेट निकालना है जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, NCR, n is number of elements which is 10, और कितने एलिमेंट्स का सबसेट निकालना है, 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सबसेट, सो 10C4 इज योर आंसर, सिंपल। तो कल वाला क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस अगेन, कुछ टफ क्वेश्चंस है ना। सो मीनवाइल आई लाइक यू टू प्रैक्टिस, है ना। मैं इसमें से इसके